मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे का जो पौधा होता है ये बहुत ही बेहतरीन फूल देने वाला पौधा होता है। इस पौधे पर कई रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। फूल देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो हमने हमारे इस मैरीगोल्ड के पौधे को घर पर ही मुफ्त में ग्रो किया है। इस पौधे को मुफ्त में ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। इसको ग्रो करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आप लोग फूल माला, जो कि सूखी हुई फूल माला के फूल होते हैं, उनसे आप लोग नए पौधे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उनको ग्रो करने के लिए थोड़ा ठंड का मौसम होना चाहिए। लेकिन जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में गेंदे के सैकड़ों पौधे फ्री में ग्रो करने के लिए आपको कटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इन मैरीगोल्ड के पौधों को हमने कटिंग के द्वारा ही घर पर ग्रो किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी अपडेट के साथ जानकारी देंगे कि किस तरीके से हमने इन मैरीगोल्ड के पौधे को कटिंग के द्वारा तैयार किया और हमारे मैरीगोल्ड के पौधों पर कब तक फूल आ गए। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आसानी से घर पर फ्री में मैरीगोल्ड के सैकड़ों पौधे कैसे ग्रो करें, तो इसके लिए आपको ये वीडियो तो कंप्लीट देखनी ही होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कह दूं कि आप लोग यार वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। इससे हमें हौसला अफजाई होती है। मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के सैकड़ों पौधे घर पर ही कटिंग के द्वारा फ्री में ग्रो करने के लिए आपके पास पहले से ही मैरीगोल्ड का पौधा होना चाहिए। उसी मैरीगोल्ड के पौधे से आप लोग कटिंग ले सकते हैं और कटिंग के द्वारा नए नए मैरीगोल्ड के पौधे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास तो यार मैरीगोल्ड के पौधे है ही नहीं, तो हम कैसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो आप अगर आपके पास मैरीगोल्ड के पौधे नहीं भी हैं, तब भी आप लोग मैरीगोल्ड के सैकड़ों पौधे घर पर फ्री में ग्रो कर सकते हैं। आपको अपने आसपास देखना होगा, जहां पर पार्क हो, सरकारी आवास हो या फिर पेट्रोल पंप हो, अक्सर ऐसी जगह पर मैरीगोल्ड के पौधे लगे हुए मिल जाते हैं। वहां से आप मैरीगोल्ड के पौधे की कटिंग को ला करके घर पर सैकड़ों मैरीगोल्ड के पौधे फ्री में ग्रो कर सकते हैं। मैरीगोल्ड के पौधों को ग्रो करते समय आपको दो चार बातों का खासतौर से ध्यान रखना होता है, जिससे कि आपके मैरीगोल्ड के पौधे की कटिंग आसानी से चल पड़े। तो मैरीगोल्ड के पौधे की कटिंग को आपको सबसे पहले तो ब्लेड से कट करना होता है। अगर आप लोग कैंची, चाकू या फिर कटर से कटिंग को कट करेंगे तो कटिंग क्या होती है, कई बार नीचे से फट जाती है। और कटिंग जब फट जाती है तो उसमें फंगस लगने के ज़्यादा चांस होते हैं, यानी कि आपके मैरीगोल्ड के पौधे की कटिंग फेल हो सकती है। तो यहाँ पर हम मैरीगोल्ड के इन पौधे की कटिंग को तैयार कर रहे हैं इस ब्लेड की मदद से। ब्लेड की मदद से जो कटिंग हम तैयार कर रहे हैं, तो जो हम सॉइल के अंदर कटिंग वाला एरिया रखेंगे, वहाँ पर जो भी पत्तियाँ जुड़ी हुई हैं उन पत्तियों को हम कट कर रहे हैं। 1 से 2 इंच तक की जो कटिंग होती है वो आप लोगों को मिट्टी के अंदर रखनी होती है। कटिंग को तैयार करने के बाद अब चलिए कटिंग को लगा लेते हैं। कटिंग को तैयार करने के बाद आपको डायरेक्टली कटिंग को नहीं लगाना है, बल्कि आपको कोई भी फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है। तो हम फंगीसाइड की जगह, जो हमारे घर पर हल्दी होती है, किचन में सभी के घर पर आसानी से हल्दी मिल ही जाती है, तो हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे एक फंगीसाइड के तौर पर। तो यहाँ पर हमने गिलास में पानी में हल्दी को घोल दिया है, उसके बाद में कटिंग को रख दिया है। 10 से 15 मिनट कटिंग को रखने के बाद अब बारी आती है कटिंग को लगाने की। तो कटिंग को लगाने के लिए यहाँ पर हम रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके की नदी की रेत या फिर जो भी रिवर सैंड होती है, ये आपके एरिया में आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर नदी की रेत नहीं भी होती है तो दूसरी जो बालू रेत होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटिंग को लगाने के लिए आपके पास जो भी पेपर कप हो या फिर प्लास्टिक के गिलास हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरीके के मिट्टी के गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि लस्सी वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरीके के जो भी मिट्टी के ये गिलास होते हैं, इनके अंदर काफ़ी समय तक नमी बनी रहती है और ये ठंडे रहते हैं। तो इस तरीके से आपके मैरीगोल्ड के पौधे की जड़ें कटिंग पर जल्दी आ जाती हैं। इसके अलावा बॉटम साइड में आप 1-2 होल जरूर कर लें, जिससे कि अच्छे तरीके से पानी की निकासी हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मैरीगोल्ड के पौधे की कटिंग को कब से कब तक लगाना चाहिए, तो मैरीगोल्ड के पौधे की कटिंग को आप जुलाई स्टार्ट से लेकर के लास्ट सितंबर तक आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन सितंबर के बाद में आपको कटिंग को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग कटिंग लगाते हैं सितंबर के बाद, तो जो भी कटिंग होती है उसके टॉप के एरिया पर फूल या कली बनी होती है, और नहीं भी बनी होती है, आप लोग कली टहनी लगा भी देते हैं, तो उसके बाद में फिर से कली आ जाती है, तो आपके उस पर जड़ें बनने के काफ़ी कम चांस रहते हैं। तो बेहतर यह है कि जुलाई से लेकर के सितंबर तक आप लोग
कटिंग को लगा लें और मैरीगोल्ड के पौधों को तैयार कर लें। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे गिलासों में ये रिवर सैंड भर दिया है। अब चलिए कटिंग को लगा लेते हैं। तो इन गिलासों के अंदर हम 1 या फिर 2 इंच के गहराई में कटिंग को लगाएंगे। फिंगर की मदद से आप लोग इन गिलासों के अंदर होल कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग इस तरीके की कोई भी टहनी ले लें, उससे भी होल कर सकते हैं। वैसे तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है होल करने की। रिवर सैंड में तो यूं ही कटिंग चली जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कटिंग अगर सॉफ्ट है तो कटिंग मुड़ने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। तो बेहतर ये रहता है कि आप लोग कटिंग लगाएं तो किसी भी टहनी की मदद से होल कर लें। गेंदे के पौधे की कटिंग लगाने के बाद में कटिंग को आप लोग ऐसी जगह पर रखें जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो, बल्कि ऐसी जगह रखें जैसे ग्रीन नेट या फिर किसी बड़े पेड़ की छाया के नीचे रख सकते हैं। इन मैरीगोल्ड के पौधों की कटिंग को लगाए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे मैरीगोल्ड के पौधे की जो भी कटिंग थी कितनी बेहतरीन तरीके से पौधा बन चुकी है। आप लोग पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं और पौधे की जो जड़ें हैं वो गिलास से बाहर आ चुकी हैं। तो रिवर सैंड में हमने जो ये कटिंग लगाई है बहुत ही तेज़ी से इस पर रूट्स बनी हैं। टोटल 15 दिन में हमारा ये पौधा बन करके तैयार हो चुका है। पौधा भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। कुछ पौधे छोटे भी हैं। उधर की साइड में मैं आपको दिखा दूं, जो छाया वाली ज़्यादा छाया रही थी तो उधर पौधे थे तो उन पर थोड़ी रूट्स कम बनी हैं। जहाँ पर छन करके धूप आ रही थी वहाँ पर सही तरीके से रूट्स बनी है। पौधे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब चलिए इन पौधों को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, क्योंकि अब इनकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ चल रही है। अब इन पर तेज़ी से फ्लोवरिंग लाने के लिए इनको मिट्टी में लगाना ज़रूरी होता है। तो मिट्टी में लगाने के लिए यहाँ पर हम इस गमले का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस गमले के बॉटम साइड में 4 हॉल हैं। इन हॉल को हमने टूटे हुए कंकड़ पत्थर से कवर कर लिया है। अब बारी आती है मिट्टी की। तो मिट्टी हमने 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% रिवर सैंड, बाकी हमारे गार्डन की मिट्टी, तीनों को मिक्स करने के बाद मिट्टी तैयार कर ली है। मिट्टी तैयार करने के बाद इन कटिंग को यानी कि इन मैरीगोल्ड के पौधों को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कटिंग निकालने के बाद में इन पर कितनी सारी रूट्स बनी हैं। इसी तरीके से सारे के सारे मैरीगोल्ड के इन पौधों को हम इस गिलास से बाहर निकाल लेते हैं। और आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट काफ़ी अच्छा हमें मिला है। एक गमले में हम 3 से 4 पौधे लगाएंगे, क्योंकि एक गमले में 3 से 4 पौधे जब लगाएंगे तो जब फ्लोवरिंग होगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से फूल खिलेंगे। इसके अलावा जो ये कटिंग है ये अलग अलग कलर के पौधे की कटिंग है, तो एक ही गमले में कई सारे कलर एक साथ खिलेंगे तो देखने में बिल्कुल अलग लगेगा, काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो चलिए जो नीचे के एरिया की पत्ती जो मिट्टी के अंदर टच हो रही थी उनको हटा लेते हैं और उसके बाद में इस तरीके से 1-1 इंच या फिर 2-2 इंच के करीब मिट्टी के अंदर इन कटिंग को लगा लेते हैं। तो जैसे कि हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि कटिंग को लगाने के बाद छाया वाली जगह पर रखना है, ठीक वैसे ही 4 से 5 दिन के लिए, जब तक ये पौधे स्टेबल ना हो जाए, खड़े ना हो जाएं, तब तक आप लोगों को इनको इस गमले को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आए, बल्कि ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर छन करके धूप आए। कटिंग हमने लगा दी है। अब हल्का हल्का पानी देंगे। हल्का पानी इसलिए देना है क्योंकि मिट्टी में पहले से ही गील है, पहले से ही नमी है। कटिंग के द्वारा तैयार हुए छोटे मैरीगोल्ड के पौधों को इस गमले में लगाए हुए पूरे 7 दिन का समय हो चुका है। 7 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे ये मैरीगोल्ड के पौधे कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ कर चुके हैं। अब हम मैरीगोल्ड के पौधों से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें मैरीगोल्ड के पौधे पर कुछ काम ऐसे करने होंगे जिससे कि मैरीगोल्ड के इन पौधों पर ज़्यादा फ्लोवरिंग हो सके। तो ज़्यादा फ्लोवरिंग के लिए मैरीगोल्ड के इन पौधों की टॉप के एरिया की ब्रांचेस को कट करना होगा। जब ब्रांचेस को हम कट कर देंगे तो हमारे ये मैरीगोल्ड के जो पौधे हैं काफ़ी घने हो जाएंगे। तो टॉप के एरिया से इस तरीके से आप लोग पिंच कर दें और पिंच करने से कुछ ही दिनों के बाद में साइड ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ज़्यादा साइड ब्रांचेस होंगी तो जाहिर सी बात है हमारे मैरीगोल्ड के पौधों पर ज़्यादा फ्लोवरिंग होगी। अब हम जब पिंच कर देंगे तो इसके अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या फिर अच्छी फ्लोवरिंग के लिए। तो मैं आपको बताऊं, आपको अगर अच्छी फ्लोवरिंग चाहिए तो आप लोग मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। उसके इस्तेमाल करने से पौधों की ग्रोथ भी तेज़ी से होगी और ज़्यादा फूल आने के चांस हो जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग हमारे इन पौधों पर देख रहे हैं, ये अब आप लोग देख सकते हैं हमारे इन पौधों पर कटिंग को लगाए हुए पूरे 1 महीने के बाद का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। हमारे ये मैरीगोल्ड के पौधे
छोटी ही हाइट में काफ़ी सारे फूल देना स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ ही दिनों के बाद में इन पर और भी अच्छी हैवी फ्लावरिंग होगी और काफ़ी सारे एक साथ फूल आएंगे। तो देखने में ये हमारा जो गमला है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ना हमने आपको बताया मैरीगोल्ड के पौधों को कटिंग से लगाने से लेकर के फूल आने तक। तो अगर आप लोगों को ये पूरी अपडेट के साथ आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है यार। तो आप लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।